पंचकुला के मेयर चुनाव के लिए चुनावी मैदान अब पूरी तरह तप चुका है। कांग्रेस उम्मीदवार सुधा भारद्वाज बुधवार देर शाम वार्ड नंबर 15 स्थित आशियाना कॉम्प्लेक्स पहुंची। यहां उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनी, लेकिन जैसे ही उन्होंने कॉम्प्लेक्स के भीतर कदम रखा, वहां के जमीनी हालात देखकर वे दंग रह गईं। जर्जर सड़कें, अनपढ़ी स्ट्रीट लाइट्स और गलियों में बहता सीवरेज का गंदा पानी। यह बदहाल हालात देखकर सुधा भारद्वाज ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जिस आशियाने को कांग्रेस ने गरीबों को छत देने के लिए बनाया था और आज भाजपा की अनदेखी ने उसे नर्क बना दिया है। देखिए ग्राउंड जीरो से ये खास रिपोर्ट। वार्ड नंबर 15 पंचकुला का वो इलाका जहां पर मूलभूत सुविधाओं को लेकर तो लोग जूझ ही रहे हैं, लेकिन एक नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। ऐसे में वहां पर हमदर्द बनकर गई, उनकी आपबीती सुनने गई पंचकुला की कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी सुधा भारद्वाज। बात करते हैं, जब वो वहां महिलाओं से मिलकर आई तो किस तरह की समस्याएं और किस तरह का वहां पर वातावरण, वहां के हालात उन्होंने देखे हैं। आपने मैम जायजा लिया वार्ड नंबर 15 आशियाना कॉम्प्लेक्स पंचकुला का वो इलाका जहां पर दिन में भी कोई नहीं जाना चाहता, वहां आप रात को आप गए हैं। देखिए वहाँ के आप भी साथ थे मेरे कि किस तरह की हालात थी वहाँ, सड़कों की क्या हालत थी, किस तरह से कीचड़ वहाँ पे था और बहुत ही बुरी दुर्दशा में लोग रहते हैं। तो क्या यही हमारा स्वच्छ भारत अभियान है? क्या यही स्मार्ट सिटी है हमारा पंचकुला का? इसीलिए इन्हीं कारणों की वजह से जो पंचकुला है 71वें पायदान से 219वें पायदान पे आ गया और बीजेपी सरकार विकास 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 के ढंढोरे पीटती आ रही है। हमें तो कहीं विकास नजर नहीं आता। सारे शहर में बहुत ही बुरा हाल है। आप वहां गए थे, वहां पे पहले लगातार कई सालों तक तो पहले बीजेपी के ही पार्षद रहे थे और वो जो अलॉट किए गए थे आशियाना कॉम्प्लेक्स, वो कांग्रेस की सरकार के दौरान ही, जब केंद्र में मंत्री रही कुमारी शैलजा जी, उन्होंने ही अलॉट कराए थे। बेहतरीन उनके आवास अलॉट कराए थे, जो उनके घर पर घर का जो सपना होता है वो पूरा करने को, उनके एक सर पर छत करने को। लेकिन उसके बाद में दुर्दशा होती चली गई। आपको पता है बीजेपी सिर्फ वोट बटोरने गई लेकिन सुविधाएं ना दे पाई। बिल्कुल, जो आप आशियाना की बात करते हैं कि कांग्रेस की देन थी और उसके बाद उसकी मेंटेनेंस की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। अभी वहां से पार्षद हमारे गौतम प्रसाद जी जो हैं, उन्होंने अपने यहाँ से नगर निगम से पैसे लेके और उसकी पुताई करवाई और बाकी रिपेयर करवाई है। तो देखिए इनको कोई मतलब नहीं है, गरीबों से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वोट लेने की बात है। गरीबों की वोट चाहिए, महिलाओं की वोट चाहिए, उनको ना उनके अधिकार चाहिए, ना उनको उनकी सुविधाएं चाहिए। जी, आप हरियाणा महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं लगातार 7 साल। हर महिला के दुख दर्द को आपने बेहद करीब से देखा है। आज भी वहां हमने देखा निजी तौर पे महिलाएं आपसे बात कर रही थी, अंदर कमरे में बहुत कुछ आपसे साझा कर रही थी। महिलाएं किस चीज से वहां पे जूझ रही हैं? देखिए मैं बहुत बार वहाँ जाती रही हूँ और हमने महिलाओं के जो मुद्दे हैं उनको उठाया है, करा है और उनके स्वास्थ्य संबंधी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सॉर्ट आउट किया है और बहुत बार हमने वहाँ पे एजिटेशंस भी किए हैं और सारी महिलाएं मुझे जानती हैं और बहुत प्यार देती हैं। तो उनकी समस्याएं हमेशा उनकी समस्याओं का समाधान किया और अब भी आगे भी उनके साथ मिलकर जो उनकी प्रॉब्लम्स होंगी उनको हम सॉर्ट आउट करेंगे। ये पहली बार नहीं है कि सुधा भारद्वाज उन गलियों में गई हैं, उन लोगों के बीच गई हैं, उन महिलाओं के बीच गई हैं। इससे पहले भी चाहे वो अध्यक्ष रही हैं तब भी, और दूसरे विधानसभा या लोकसभा चुनाव में भी, या फिर अपने महिला कांग्रेस के तमाम कार्यक्रम हैं जो, जिसमें नशा मुक्त अभियान से लेकर महिलाओं को जागरूक करने से लेकर वो वहां जाती रही हैं। और आज एक बार फिर गई हैं वहां पर और उन लोगों के बीच उनके हमदर्द बनकर और उनके साथ ये सहयोग की अपील करने गई कि तुम मुझे अगर पहुंचाते हो मेयर पद पे जिताकर और नगर निगम तक, तो मैं यहाँ पर जितनी भी कमियां हैं उन्हें हटाने का, उन्हें दूर करने का, उन समस्याओं को दूर करने का भरसक प्रयास करूंगी। ये हैं कांग्रेस की मेयर उम्मीदवार सुधा भारद्वाज। पंचकुला से मेरे सहयोगी अक्षय के साथ पंजाब केसरी टीवी के लिए मैं उमंग चौहान। पूर्व पार्षद गौतम प्रसाद ने भी कांग्रेस मेयर उम्मीदवार सुधा भारद्वाज को जिताने के लिए फुल सपोर्ट करने का दावा किया। उन्होंने कहा कि वार्ड 15 के हजारों लोग आज बीजेपी की बेपरवाही का खामियाजा भुगत रहे हैं। उन्होंने कहा, हम उन पर दोबारा भरोसा कर धोखा नहीं खाएंगे और कांग्रेस की जीत के लिए जी जान लगा देंगे।
यहाँ पर इस वक्त साथ में गौतम प्रसाद जी भी हैं। मैं चाहूंगी दिखाएं गौतम प्रसाद जी, आज आपके बीच यहाँ मेयर प्रत्याशी पहुंची हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह का आपके वार्ड से आप दावा करते हैं उन्हें जिताकर भेजेंगे, कैसे रहेगा? बिल्कुल जिता के भेजेंगे। हम एमसी और मेयर हमारे वार्ड से जीत के जाएंगे और भारी बहुमत से जीत के जाएंगे। ये जितने लोग देख रहे हो ये हमारे कार्यकर्ता हैं, ये वोटर नहीं है, सपोर्टर है। और यही लोग मुझे चुनाव जिताते हैं हर बार। 100 से 200 आदमी हमारा सिर्फ कार्यकर्ता है जो वोट हमें लोगों से मांगते हैं और दिलवाते हैं। और यही लोग मुझे हर बार के पीछे 20-20 वोट है, मतलब हर कार्यकर्ता के पीछे 20-20 से लेके 50-50 तक वोट है। और यही लोग हमारे लिए काम करते हैं और ये लोग चुनाव जिताते हैं हर बार, और इस बार भी चुनाव जिताएंगे एमसी और मेयर दोनों को। जी देखिए, तमाम ये लोग हैं। मैं दिखाना चाहूंगी सुधा भारद्वाज जो है कांग्रेस की उम्मीदवार है मेयर पद के लिए और एक सशक्त महिला है। इनके साथ ही इनकी पूरी टीम है, सुषमा खन्ना जी, तमाम ये जो यहाँ के आप देखिए महिलाएं हैं, इनसे रूबरू हुई हैं। एक महिला ही महिला के दर्द को समझ सकती हैं। ये हमारी प्रत्याशी हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये तमाम महिलाएं वो जो हैं ये महिला आरक्षण बिल को लेकर जहाँ इन्होंने पहले सपोर्ट भी किया है और ये खुद ये चाहती हैं कि महिला आरक्षण बिल को अगर धरातल पर किसी ने उतारा है तो वो कांग्रेस पार्टी है, चाहे वो टिकट वितरण में है, चाहे इनकी समस्याओं को लेकर है, चाहे देश की आधी आबादी को न्याय दिलाने को लेकर है, उसमें कांग्रेस हमेशा आगे रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए वार्ड नंबर 15 से ग्राउंड जीरो से मैं उमंग शरान अपने सहयोगी अक्षय के साथ। इस दौरान स्थानीय निवासियों ने भी अपनी व्यथा सुधा भारद्वाज के सामने रखी और बताया कि कैसे वे मूलभूत सुविधाओं के अभाव में नारकीय जीवन जी रहे हैं। वहीं सुधा भारद्वाज ने वादा किया कि अगर जनता उन्हें मेयर चुनती है तो उनकी पहली प्राथमिकता आशियाना कॉम्प्लेक्स का कायाकल्प करना होगी और यहाँ रहने वाले लोगों को बेहतर जीवन स्तर मुहैया कराया जाएगा। पंचकूला से उमंग शोरान, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।